नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे इस विषय पर और मैं खुद भी इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा था। तो लाइफ लाइन को लेकर लोग बड़े भ्रमित रहते हैं। बहुत से नाना प्रकार की बातें इनके दिमाग में चलती हैं और जहन में आती हैं, या कुछ लोग इस विषय पर टिप्पणी करते हैं। मान लो किसी की लाइफ लाइन छोटी है तो कुछ कह देते हैं कि आप अल्पायु हैं, किसी की बहुत बड़ी है तो आप दीर्घायु कह देते हैं, और कोई कोई तो आपको आश्वस्त भी कर देते हैं कि आप इतना ही आयु तक जीवित रहिएगा। और कभी कभार ये सही भी हो जाता है। लोग बोलते हैं गुरुजी उसने मुझे कहा, उनकी बातें सही हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? हम कैसे किसी भी लाइफ लाइन को देख के ये बता सकते हैं कि ये अल्पायु है या दीर्घायु है? क्या ये हम बता सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये था, क्या ये हम बता सकते हैं? तो आज के वीडियो के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर आपको क्लैरिटी मिली तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 10 लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनके जिंदगी पर जो कंफ्यूजन्स है, या उनको किसी के द्वारा भी डराया गया हो या परेशान किया गया हो, वो लोग एकदम अपनी चिंता को छोड़ के अपने जिंदगी को सही तरीके से जी पाएंगे। तो आज की वीडियो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके पूर्णतः डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर डाउट्स ना ही रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी चीज़ को लेकर दुखी रहें। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, और बहुत से लोग मेरे पास अपने हाथ को लेके आते, कुंडली को लेके आते, यही कहते हैं गुरुजी उसने मुझे कह दिया मेरी तो अल्पायु है, उसने मुझे कह दिया मैं तो बचूंगा ही नहीं। तो क्या ये सच है? तो बस यही एक रीज़न है। और दो बातें, पहला बात तो ये कि आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करिए। दूसरी बात ये कि जो भी इंसान आपको ये बात कह रहे हैं उनको भी अपनी आयु नहीं पता है, बहुत एक्सपीरियंस है हमें, इस बेसिस पर ये बात मैं कह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को समझिए कि आज तक के इतिहास में किसी के भी जीवन रेखा को देख के ये आश्वस्त नहीं किया जाता या नहीं किया गया है, या कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप इतना ही बचिएगा। ये बात तो पहले जहन में घुसा लीजिए आप। तो कोई भी अगर आपको डरा रहा है कि आपकी जीवन रेखा छोटी है या फिर बड़ी है, आपकी आयु ये है, तो वहीं पर से बातें खत्म हो जाती हैं। किसी भी प्रकार के हथेली को देख के या किसी भी प्रकार के जीवन रेखा को देख के आप किसी के भी मरने के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, चाहे वो जीवन रेखा आपकी छोटी हो, चाहे वो जीवन रेखा आपकी बड़ी हो। तो बस हर एक एक्सपेक्ट से चीज़ों को समझना है। तो मतलब क्या होता है इसका, ये समझना है। ये एक सबसे समझने वाली बात है। अब मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी जीवन रेखा बड़ी है दीर्घायु, अगर थोड़ी छोटी भी है तो भी दीर्घायु, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए। जीवन रेखा को लेकर नेगेटिव मत रहिए। अगर फिर भी आपके मन में ख्यालात आ रहे हैं और बहुत सी बातें आपके दिमाग में घुस चुकी हैं और दिमाग में एकदम जकड़ चुकी हैं कि नहीं जीवन रेखा हमारी छोटी है, मैं तो बचूंगा ही नहीं, जिंदगी जी के भी क्या फ़ायदा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन इस बात को हमेशा सोचिए कि पल पल मत मरिए, पल पल मरने से कुछ नहीं होता। अगर विशेष चिंता हो रहा है तो आज के वीडियो में मैं उपाय देने का भी आपको प्रयास करूंगा, जिसके बाद आप मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ लाइन होती कहां पर है और उसको हम देखते कैसे हैं। तो ये आपकी एक लाइफ लाइन जो ये दिख रही है ना, ये होती है लाइफ लाइन। किसी के भी हाथ पर XYZ, किसी के भी हाथ पर लाइफ लाइन का जो प्रकृति होता है, जो आकृति होता है, जो बनावट होता है, वो इसी कदर रहता है। तो लाइफ लाइन इसी को कहते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो किसी की यहाँ पर आके रुक गई लाइफ लाइन, और किसी की लाइफ लाइन यहाँ पर आके रुक गई, किसी की लाइफ लाइन यहाँ पर आके रुक गई, किसी की लाइफ लाइन यहाँ तक आ गई। तो हालांकि ये सब मैं लाइफ लाइन के ही विषय में बता रहा हूँ, और ये जो लाइंस चलेंगी ये यहीं पर से चलेंगी, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, यहाँ चली गई। तो ऐसे ही आपकी जीवन रेखा का बनावट होगा। अब हम चारों लाइंस पर जो भी बनावट होते हैं आपके जीवन रेखा पर, उसके क्या मतलब होते हैं, इसके उपरांत क्या क्या कंडीशंस को देखना चाहिए, और फिर आयु को लेकर टिप्पणी करना चाहिए, वो चीज़ें मैं समझाता हूँ। अल्पायु को लेकर कभी भी टिप्पणी मत करो, एकदम मत करो। मैंने उसका भी हाथ देखा है जिसकी 30 वर्ष में मृत्यु हो गई है, और मैंने उसका भी हाथ देखा है जो 80 वर्ष तक जिंदा रहे हैं। और 30 वर्षों वाले की हथेली पर भी बहुत जबरदस्त जीवन रेखा थी, और 80 वर्ष वाले हथेली पर भी इतनी ही रेखा थी।
इसीलिए इस चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये ईश्वर के हाथ में है। और अगर विशेष चिंता हो रहा है इस चीज को लेकर, अल्पायु दीर्घायु को लेकर, अल्पायु को लेकर, बेसिकली दीर्घायु को लेकर क्या ही चिंता होता है जिंदगी पर, अल्पायु को लेकर अगर विशेष चिंता आपको हो रहा है तो एक काम कर लो, मेरी बात मान लो, ये उपाय ही दे रहा हूं, फिर चर्चा करता हूं आगे। दान करो, गरीबों का मदद करो, और जो बेसहारा है, निसहाय है, असहाय है बेसिकली, और जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनकी मदद करो। जरूरी नहीं है कि आप 1 करोड़ दोगे या 5 करोड़ दोगे या 10 करोड़ दोगे तभी वो मदद हुआ। जरूरत यह है कि आप दोगे कि नहीं, तो दो। अगर आप 100 रुपये आपकी सैलरी है तो 5 रुपये दो। अगर आपकी सैलरी 1000 है तो आप 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जो आपका स्वेच्छाएं दे दो। 1 लाख सैलरी है तो 1000 तो खर्च कर ही सकते हो। तो ये करने से क्या होगा ना, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्टअप होगा। देखो, सबका एक लॉजिकल मतलब है, आप कर्म करोगे जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। ईश्वर से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, समझ लेना मेरी बात। ईश्वर से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है। समझा दो मैं इस बात को, समझो। अगर कोई असहाय व्यक्ति है, उसका आपने मदद किया, कोई गरीब व्यक्ति है, उसका आपने मदद किया, तो उसके चेहरे पर खुशी और आपके चेहरे पर खुशी आपको एक कॉन्फिडेंस प्रदान करती है। और उस कॉन्फिडेंस के दम पर आपको यह फील होता है कि अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। और अच्छा काम का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत दिन चलता है। समझ गए ना? इसीलिए वो एक लॉजिकल बात है। ईश्वर अगर आपको दिमाग दे रहे हैं तो सोचिए, और ये भी आप अपना ही कार्य कर रहे हो जहां पर से आपको कॉन्फिडेंस प्रदान हो रहा, और इस कॉन्फिडेंस के एवज में आप बचोगे। और कहीं ना कहीं दुआ है, एक रिलेशन है दुआ का आपके जिंदगी से। तो एक दुआ है, एक अच्छी एनर्जी है आपके ऊपर फ्लो हो रही है, जहां पर से आपकी आयु को लेकर जो चिंताएं रहती है ना, वो खत्म सी हो जाती हैं, एकदम खत्म सी हो जाती हैं। अगर किसी को यह बात बकवास लग रहा है ना, तो बस मेरा एक बात मान लो, ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, फिर बताना हमें कितना मजा आता है। तो ये काम करो, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होता। इससे बढ़िया कहीं भी चले जाओगे ना, दिमाग की शांति नहीं होगी। ये कार्य करने से दिमाग में शांति आएगी और आपके ये भ्रम दूर होंगे। तो ये तो हो गई एक उपाय की बात। तो ये तो करिए अगर आपके मन में बहुत डर लग रहा है तो। हालांकि इस वीडियो के बाद तो डर ही खत्म हो जाना है, डर की तो बात ही नहीं करते अपन। इस वीडियो के बाद तो डर ही खत्म हो जाना है। डर क्या होता है, डर किस चिड़िया का नाम है, वही नहीं पता होगा आपको। डरते वो हैं जो गलत कार्य करते हैं, समझ पा रहे हैं ना? और सही गलत का परिचय आप किसी के मुंह पे बोल दो कि आपने गलत नहीं किया है, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे। अब गलत का डेफिनेशन में देने लगूं तो फिर आपको ना तो इतना टाइम है सुनने का, और ना मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हर एक चीज सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। तो आपकी हथेली पर अगर जीवन रेखा इतनी बड़ी है, यहां पर समझो आप यहां तक आ गई, तो फिर भ्रमित मत होइए। अपने प्लैनेट्स के कंडीशन को देखिए। अगर आपके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, आपका शुक्र बढ़िया है, आपका मंगल बढ़िया है, बृहस्पति अच्छा है, या फिर सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी और चंद्रमा और मंगल आपका अच्छा है, मतलब मूलतः मैक्सिमम प्लैनेट में अगर स्ट्रेंथ है, तो फिर चिंता तो वहीं से खत्म कर लो, आप एकदम कर लो। और बेसिकली शुक्र पर ज्यादा ध्यान दो, नहीं मरोगे जल्दी आप। अब मरना जीना किसके हाथ में, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, नहीं मरोगे आप। और दूसरी चीज, अगर ये जीवन रेखा यहां के रुक गई और आपकी मंगल रेखा इतनी बड़ी आपके हाथ पर है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं मरोगे आप। और अगर आपकी मंगल रेखा यहां से चल के आ गई तो भी कोई टेंशन नहीं होगा। और मरने जीने का क्यों ही नाम लेते हो, क्यों ही चिंता करते हो? कौन बोलता है कि आप मर जाओगे, जी लोगे? जिंदगी किसी के हाथ में नहीं है। जिंदगी और मरण किसी के हाथ में नहीं है, जीवन और मरण किसी के हाथ में नहीं है। इस बात को लेकर इतना चिंता नहीं करना। कोई नहीं जानता, परम ज्ञानी व्यक्ति भी इस चीज को नहीं जानता, इसलिए इस चीज पर टिप्पणी करना भी अनुचित है। हालांकि ये जो मैं बातें कर रहा हूं एक्सपीरियंस के आधार पर कर रहा हूं कि ऐसे लोग बचते हैं और बचते ही हैं। तो यहां पर से देख लो, ये जो हो गई, अगर आपकी मंगल रेखा कवर अप कर ली तो बहुत ही आराम से आप ये इंडिकेशंस लगा सकते हो कि आपकी आयु दीर्घायु है। और यहां पर से तो मैं झूठ भी बोल सकता था ना कि ये आप नहीं बचोगे या फिर आप मर जाओगे, ये फलना ढिकाना कुछ भी, लेकिन मुझे गलत करने नहीं आता, इसलिए मैं गलत करने पर ट्रस्ट भी नहीं करता। जो सच है वो बताओ ना, गलत काम क्यों करना? गलत काम करके कौन आगे बढ़ गया है, कितना आगे बढ़ गया है? तो बस वही बात है कि यहां पर झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो हमारी रोज की आती, ईश्वर की कृपा से आती ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यही चाहता हूं कि जो भी मेरे से जुड़े उसको सही जानकारी मिले। तो मंगल रेखा अगर आपकी हथेली पर कवर अप कर ली तो फिर समझो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी आयु दीर्घायु है।
यहां पर से कोई ना 40 का आकलन लगाओ, ना 50 का लगाओ, ना 60 का लगाओ, ना 90 का लगाओ। किसी भी प्रकार का आकलन इस चीज को लेकर मत लगाइए, एकदम मत लगाइए। तो अगर आपकी जीवन रेखा यहां तक आई, ये वाली समझ लो, अब मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपकी जीवन रेखा यहां तक आई, ऑलरेडी 70 पर आ गई आपकी, और मैं दीर्घायु बोलता हूं तो 70 प्लस 75 प्लस ही बोलता हूं, और दीर्घायु सेंस में 75 प्लस की ही बात की जाती है हमेशा। तो ऑलरेडी 70 पे आ गई, अगर मंगल रेखा कवर कर ली तो फिर भी दीर्घायु बोल दो, नहीं भी करे तो फिर भी दीर्घायु बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपकी जीवन रेखा आगे बढ़ गई तो फिर क्या ही चिंता है लाइफ में, क्या ही चिंता है, जीवन रेखा अच्छी है। हाँ, अब बीच बीच में राहु लाइन है तो ये ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करते हैं, ऑब्स्टेकल रहते हैं जिंदगी पर, परेशानियां आती है एज में, ये तो डेफिनेट है। अगर राहु रेखा जीवन रेखा पर है तो ये तो डेफिनेट है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी, 100% आएगी। उसके डिपेंड करता है कि वो परेशानी कितनी बड़ी है, क्योंकि वो राहु रेखा के स्ट्रेंथ पर और भाग्य रेखा कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इसलिए इस चीज को लेके तो अभी टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, मैं बेसिकली जीवन रेखा पर बात कर रहा हूं। और फिर देखिए आपकी हथेली पर अगर आपकी जीवन रेखा यहीं तक रही और अगर इसको मंगल रेखा ने कवर अप कर लिया तो फिर समझ लो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर कवर अप नहीं किया, अगर आपकी जीवन रेखा यहां भी है और किसी प्रकार की मंगल रेखा ने कवर अप नहीं किया, आपकी प्लैनेट्स में भी कम स्ट्रेंथ है, तो ये एक बहुत नेगेटिव योग है। यहां पर से मैंने कुछ कुछ हथेली को देखा है कि सर्टन जिंदगी बदल गई, मतलब राजा से रंक बनने वाली बात सुना है ना आपने, वही वाली बात कर रहा हूं मैं। सर्टन लॉसेस शुरू हो गए, सर्टन नेगेटिविटी जिंदगी पर आ गई, कुछ बड़ी बीमारी हो गई, कुछ बहुत ज्यादा बृहद पैमाने पर आपके डिजीजेस हो गए आपके शरीर में, जो कि आपको पल पर मारने लगे। ये सब नेगेटिव अवस्था होती है जिंदगी पर, ये सब नेगेटिविटी होती है। फिर भी आयु को लेकर टिप्पणी नहीं होती, लेकिन ये नेगेटिविटी बहुत बड़ी हो जाती है अगर ऐसी कुछ कंडीशंस मौजूद हो उस पार्टिकुलरली एज के बाद। क्या कंडीशंस है कि आपके हाथ पर ना तो प्रॉपर भाग्य रेखा रहेगी और ना ही आपके प्रॉपर प्लैनेट्स में अच्छे स्ट्रेंथ रहेंगे और ना ही आपकी जीवन रेखा के बाद कोई भी लाइन इसको सपोर्ट करने के लिए होगी, तो फिर समझ लो कि ये नेगेटिव योग है। और इसी केस में समझो, इसके उपरांत मत समझो। और अगर उसके बाद यहां पर से बहुत राहु लाइन दिख गया तो फिर ये बहुत नेगेटिव है। जो सच्चाई है उसको समझो, तो फिर ये बहुत नेगेटिव है और लेकिन बहुत कम हथेली पर दिखता है। अगर आपकी किसी की हथेली पर है तो फिर एक बार परामर्श की आपको आवश्यकता है, एक बार सही डिसीजन और सही निर्णय की आपको आवश्यकता है। तो ये कुछ योग आपके हथेली पर बनते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपके बातें क्लियर हो गई, जहन में बातें चली गई, पसंद आ गया ये वीडियो, तो फिर शेयर करिए और कमेंट करिए किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए और क्या कैसा लगा, सीधा बताइए कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मेरे से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं अच्छे तरीके से, सही तरीके से, लॉजिकल तरीके से, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।